चपाटी आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पूछा था आप सभी से कि आप लोगों को कौन से सेमेस्टर की वीडियोस चाहिए, तो कुछ लोगों ने कहा 5th सेमेस्टर की चाहिए। तो आज हम अपना DVMS से स्टार्ट करेंगे, इसकी मतलब प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करो, स्किप मत किया करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। हमारा 200 सब्सक्राइबर का टारगेट है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। नाउ अब हम अपना DVMS की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। डेटा होता क्या है? डेटा एक ऐसी थिंग होती है जिसके थ्रू हमें अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आपका नंबर, आपका फ़ोन, आपका नाम, ये सब कुछ एक डेटा के अंदर ही आता है। डेटा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा पहले, इंटीजर, बुलियन, एरे वगैरह। ये सब डेटा के टाइप होते हैं और नंबर्स भी आते हैं इसमें, कैरेक्टर्स, सब डेटा होता है। मतलब आप ओवरऑल इंटरनेट में जितनी भी चीज़ें देख रहे हो डिजिटल, वो सब आपका डेटा है और बिना डेटा के आपका कोई काम नहीं हो सकता। देन आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा विच हैज़ सम मीनिंगफुल वैल्यूज़ फॉर द रिसीवर। यानी कि इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हमें एक मीनिंगफुल वैल्यू पता चलती है जब भी हम उस चीज़ को रिसीव करते हैं, जो कि क्या करती है, हमारी डिसीजन मेकिंग और एक्शन लेने में हमारी हेल्प करती है। इसमें 3 चीज़ें आती है, टाइमली, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। टाइमली का मतलब ये होता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। एक्यूरेसी, आपका डेटा हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि आपका डेटा कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आधा अधूरा डाल दिया आपने, कुछ भी आधी इन्फॉर्मेशन डाल दिया। देन आता है आपका जो फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है? जब हमारे एरिया में DVMS नहीं आया था ना, तो सबसे पहले फाइल सिस्टम यूज़ किया जाता था। जैसे कि स्कूल्स में होता है, मैन्युअली काम करना फाइल सिस्टम कहलाता है। मतलब कि अपन घर पे भी मोस्टली लोग डिजिटल चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल बना लेते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, क्योंकि जितना इंटरनेट हमारे लिए यूज़फुल है उतना हार्मफुल भी है। तो फाइल सिस्टम में ये होता है कि हम खूब सारी फाइल्स यूज़ करते थे और उसके अंदर ही अपना डेटा रखते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली और टाइम टेकिंग भी हो जाता था कभी कभी हमारे लिए। हम चीज़ों को जल्दी ढूंढ नहीं पाते थे, इनको एक्सेस करना और मॉडिफाई करने में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो हमने इसके लिए न्यू प्रोसेस निकाली, या न्यू सिस्टम निकाला, जिसको हमने DVMS कहा। अब फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस में डिफरेंस क्या है? अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो फाइल सिस्टम वर्सेस हमारा जो डेटाबेस होता है उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, मतलब कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस होते हैं। तो देखो, जो सबसे पहले डिफरेंस आता है आपका डेटा रिडेंडेंसी। डेटा रिडेंडेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो डेटा है वो कहीं पे भी डुप्लीकेशन वैल्यूज़ तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो जो आपका फाइल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोर डुप्लीकेशन वैल्यूज़ होते हैं। जबकि जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें हम नॉर्मलाइजेशन जैसे ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमें एक रिडेंडेंट फ्री डेटा प्रोवाइड करता है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेटा इनकन्सिस्टेंसी। अब डेटा कंसिस्टेंसी से क्या फ़र्क पड़ता है? जो डेटा कंसिस्टेंसी होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम होती है किसी भी डेटाबेस में, वो इतना ज़्यादा आपका स्टोरेज वेस्ट तो नहीं कर रहा है, ये आपको बताती है। तो अगर आपका डेटा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा डेटा होगा, सेम चीज़ें बार बार होंगी, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है। लेकिन अगर डेटाबेस यूज़ करते हैं हम, तो उसमें एसिड प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, जिससे हमारा जो डेटा होता है वो कंसिस्टेंट रहता है। देन आता है आपका एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है, नेक्स्ट है आपका डेटा एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है, जब आपका फाइल सिस्टम यूज़ होता है तो उसमें आपको कोई भी चीज़ अगर एक्सेस करनी है तो बहुत स्लो एक्सेस होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं, उसमें डेटा आपका बिखरा पड़ा होता है, ऐसे कोई मैनेज नहीं होता। लेकिन जो डेटाबेस होता है उसमें इंडेक्सिंग कर देते हैं हम, तो उससे हमारी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो फास्ट हो जाती है। देन आता है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेशन से हेल्प क्या मिलती है कि जब जैसे आपका कोई ट्रांजैक्शन वाला डेटा है, बैंक सिस्टम में यूज़ होता है ट्रांजैक्शनल डेटा, तो आपका डेटा, मतलब 2 लोगों का डेटा अगर एक डेटाबेस में सेव है, तो दोनों का डेटा एक दूसरे पर कुछ भी कॉन्फ्लिक्शन ना करे या फिर मिक्स ना हो, ये होता है आइसोलेशन का मतलब। तो फाइल सिस्टम में तो ये पुअर होता है, लेकिन जो डेटाबेस होता है वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। देन आती है आपकी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि जो डेटाबेस होता है उसमें इंटीग्रेशन भी होना चाहिए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए डेटा, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, जब भी हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो हमको बहुत सारे ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, जैसे राइटिंग करनी पड़ती है, कॉपी करनी पड़ती है, हमको डिलीट करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा टाइम खाती है। लेकिन जो आपका डेटाबेस होता है उसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि फॉरेन की, टेबल्स का यूज़ होगा, प्राइमरी की, यूनिक नंबर्स का यूज़ होगा, जिससे कि चीज़ें ईजी हो जाए। देन आता है आपका कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब यही होता है कि एक चीज़ को मल्टीपल टाइम करना साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो जो फाइल सिस्टम होता है वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो बिखरा हुआ है डेटा। लेकिन डेटाबेस में सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, तो ईजी पड़ता है हमको कॉन्करेंसी, तो डेटा मिल जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, सपोज बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ₹500 एंड यूजर ए एंड बी ट्राई टू विथड्रॉ ₹150 रिस्पेक्टिवली एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। यानी कि पहले किसी इंसान को उसके पास 500 रुपये हैं, तो उसको पहले 100 रुपये निकालने, फिर 50 रुपये निकालने, उसके साथ तुरंत में। तो फाइल सिस्टम में वो ऐसा नहीं करेगा, वो पहले 100 रुपीज़ का प्रोसेस करेगा, फिर टाइम लेगा, फिर 50 रुपीज़ निकालने देगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अब बैंक में अगर ऐसा होने लगे तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी।
इसलिए डेटाबेस का यूज़ होने लगा। देन आती है आपकी अब एडवांटेज क्या होती है डेटाबेस सिस्टम की। आपका डेटा इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी भी डेटा को दूसरे वाले डेटा से कोई मतलब नहीं है। एफिशिएंट होता है डेटा को एक्सेस करना, अभी जैसे कि ऊपर बताया मैंने। डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको डीबीएमएस। फॉर एग्जांपल इंसर्टिंग सैलरी इन्फॉर्मेशन फॉर एन एम्प्लॉय, द डीबीएमएस कैन चेक द डिपार्टमेंट बजट इज नॉट एक्सीड। Also, it can enforce access controls that govern what data is visible to different classes of users। यानी कि ये भी इंश्योर करता है कि किसी और को रिप्रेजेंट ना हो, आपकी जितने बजट की सैलरी का अकाउंट दिया गया है उससे ज़्यादा एक्सीड भी ना करे। ये सब कुछ वो इंश्योर करेगा, साथ में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। दैन डेटा एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा स्टोरेज हाउस होता है जहाँ पे आपका सारा डेटा जो शेयरेबल होता है वो सेंट्रलाइज फॉर्मेट में होता है, जिसको आप एडमिन पैनल भी कहते हैं, जिसकी आप अपने अकाउंट के एडमिन होते हैं। तो आपके अकाउंट को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता आपके अलावा मालिक। तो आपका अकाउंट एक डेटाबेस के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं और आप एक उसके एडमिन हो जाते हैं। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आपको डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। कॉन्करेंट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी। आपका जो डीबीएमएस होता है वो हमेशा एक क्रैश फाइल अगर हो जाती है, अगर आपकी कोई फाइल क्रैश हो जाती है तो उसका बैकअप या रिकवरी वो रखता है कि मतलब अगर कभी फ्यूचर क्रैश होती है फाइल्स तो आप उसको बैकअप पे ले सकते हैं। कॉन्करेंसी यानी कि आप मल्टीपल टाइम उनको यूज़ कर सकते हैं जल्दी जल्दी। रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिस्टम, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन सिस्टम है उनकी एक्सेसिबिलिटी और बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज कर देता है डेटाबेस। अब व्हाट इज़ डेटाबेस, हमने इतना सारा पढ़ लिया, थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा कलेक्शन, interrelated data for one or more users, typically in digital format. Example of database would be database for educational institute or a bank, library, railway reservation system, etc. कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, यानी कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है डेटाबेस, जिसके अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। डेटाबेस इज़ वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ सिस्टम और डेटा। द डेटा सेट ऑफ प्रोग्राम आर यूज टू एक्सेस एंड प्रोसेस द डेटाबेस। मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। डेफिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन, सेफ्टी ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर डिस्पाइट सिस्टम कैसेस। डेटाबेस मॉडल रियल वर्ल्ड में आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपकी क्लास का डेटाबेस क्या हो जाएगा, क्लास का रोल नंबर, क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनी क्लासेस लगती हैं, कौन कौन से पीरियड्स होते हैं, इन सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके अगर हम एक सिस्टम में डाल दें तो वो आपका एक डेटाबेस हो जाएगा। अब हम आगे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स और अप्रोच है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो किसी और सब्जेक्ट की चाहिए तो वो भी बता देना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।